बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डील माना जा रहा है, चूँकि यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि ये मदर फॉर डील्स है, लेकिन सरकार लगातार अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने और समझौता करवाने के लिए कोशिश करती रही। आखिरकार वो अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया है। मार्च में यह डील लॉक कर दी जाएगी। जो फैक्ट शीट और फ्रेमवर्क है, मोटे तौर पर आज सदन में राहुल गांधी ने सवाल उठाया है और पीयूष गोयल की तरफ से बार बार अलग अलग मीडिया चैनल्स पर और अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो बात रखी जा रही है। अरविंद जी की इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि देश के भीतर एक दबाव सरकार के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो भटकाने, बरगलाने, भरमाने वाला दबाव नहीं होना चाहिए। और देश हित में हर सरकारें काम करती है, नागरिक मान करके चलता है कि वो उनकी गिरवी नहीं रख सकती है। यह जो पूरी डील है और अभी विवाद है, राहुल गांधी सवाल किए हैं, उस पर मैं अब आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए राणा जी, एक तो इसमें दो तीन बातें हैं जो समझने की जरूरत है। इस डील के पहले या पिछले साल जुलाई के पहले, देखिए यह भी एक बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई के पहले की बात मत करिए। भाई जुलाई के पहले की बात तो करनी चाहिए, क्यों नहीं की जानी चाहिए जुलाई के पहले की बात, लेकिन हम उस संदर्भ में नहीं कह रहे। जुलाई 2025 के पहले अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार था वो ट्रेड सरप्लस था भारत के पक्ष में, और बहुत अच्छे से भारत के पक्ष में था। मतलब बड़ा अंतर था। हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते थे अमेरिका से, और अमेरिका को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बेचते थे। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का अंतर था। एक बड़ा ट्रेड सरप्लस था उससे ज्यादा था भारत और अमेरिका के व्यापार में। और ये और कई देशों के साथ था। अमेरिका लगभग हर देश के साथ डेफिसिट में था उसका ट्रेड अमेरिका का। उसी समय ट्रंप ने कहा था कि हम अब दुनिया के सारे देशों के साथ व्यापार करके घाटा उठाते रहे हैं, अब हम घाटा नहीं उठाएंगे, अमेरिका मुनाफा कमाएगा दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार करके। ये बड़ा स्पष्ट कहा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया और 25% टैरिफ लगाया उन्होंने जुर्माने का, रूस की वजह से, जो हटा दिया उन्होंने। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, जिसको जैसे को तैसा टैरिफ हम लोग कहते हैं, उसको 25 से घटा करके 18% कर दिया। तो एक तो ये बात मान के हम लोग चले कि अमेरिका पहले जो घाटा उठाता था, यह डील जो है उसका घाटा कम करने वाली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये डील अमेरिका का घाटा, व्यापार घाटा घटाने वाली डील है। तो जब अमेरिका का व्यापार घाटा घटेगा तो जाहिर है कि हम लोग का जो ट्रेड सरप्लस था वो कम होगा। जब ये सारा खेल तो इसी बात का है ना कि हमारा ट्रेड सरप्लस जो था अमेरिका से वो कम होगा। अभी पहले की तरह हम सरप्लस ट्रेड अमेरिका के साथ नहीं करने जा रहे हैं, और दूसरा कोई देश नहीं करने जा रहे हैं। एक बात ये है। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हर देश के ऊपर इसी तरह से रेसिप्रोकल टैक्स लगाया, और जिससे भी ट्रेड डील की उसके यहाँ टैक्स कम कर दिया। इसीलिए जब कोई ये कहता है हम लोगों के यहाँ कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए और उन्होंने दबाव दिया तो ये ट्रेड डील हो गई, ये कहा हम लोगों के यहाँ, मतलब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कोट की गई, और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी दोस्ती है कि उस दोस्ती की वजह से इतना बढ़िया डील हो सका। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी कई कंट्री हैं जिनका हमारे से कम टैरिफ है। ब्रिटेन के साथ 10% टैरिफ है, यूरोपीय यूनियन के साथ 15% टैरिफ है, कई और जापान के साथ 15% टैरिफ है, और बाकी जो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, सबका हमारे आसपास का टैरिफ है 18-19%, 20%। तो ये सब देशों को उन्होंने पहले बढ़ाया, फिर कम करके कुछ उन्होंने ट्रेड डील कर ली सबसे। तो ये हमारा 140 करोड़ का बाजार है, तो उनको ट्रेड डील करनी थी हमसे। तो ये कोई बहुत ऐसा अनोखा डील नहीं हो गया, कोई ऐसी बड़ी अनोखी बात नहीं हो गई। हमारे फायदे की कोई ऐसी बात नहीं हो। तो ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, जिस फ्रेमवर्क की बात और फैक्टशीट की बात हो रही है, इस पर कैसे यकीन किया जाएगा। रोज अभी हम लोग अभी जस्ट मना रहे थे। आप याद करिए राणा जी कि अभी जिस दिन ये फ्रेमवर्क की बात है, जिस दिन फ्रेमवर्क आया उस दिन 8%, 9%, 10% कपड़ों के शेयर बढ़ गए शेयर मार्केट में, और कल अचानक ट्रंप ने बांग्लादेश के साथ जीरो टैरिफ की डील कर ली तो गिर गए 8%, 10% मार्केट गिर गया। तो हम लोग अभी क्या इसमें सेलिब्रेट करने की, अभी कोई ऐसी सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। अभी सब बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। वो डील हो जाए, हम लोग साइन कर लें, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप उस पर कायम रहेंगे। उन्होंने ऐसी डील की थी साउथ कोरिया के साथ राणा जी, और साउथ कोरिया के साथ उन्होंने डील करने के बाद अचानक एक दिन कहा कि साउथ कोरिया उस डील की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और लगा दिया, जब वो मित्र देश है साउथ कोरिया उनका, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। तो ट्रंप जिस अपने विम्स एंड फैंसीज में जिस तरह से डिसीजन करते हैं, जिस तरह से टैरिफ लगाते घटाते हैं, जिस तरह से डील करते हैं, जिस तरह से फैक्टशीट बदलते हैं, अभी उसमें कुछ भी हम लोगों को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं। खाली ये कोशिश होनी चाहिए है कि हमारे किसानों का, हमारे डेटा सेंटर का, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का वो ध्यान रखा जाए। हम लोग कहीं कॉम्प्रोमाइज करते ना लगे कि अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका वेनेजुएला से खरीदेंगे।
तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से, अपने एग्रीकल्चर की सिक्योरिटी के हिसाब से, अपने खाद्यान्न की सुरक्षा के हिसाब से हमको समझौता करना चाहिए। उस पर और उस एकदम शर्तों के साथ करना चाहिए। ये नहीं हो कि ट्रम्प फिर बीच में बदल दें और हमारे ऊपर टैरिफ लगा दें, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक। जब भी राष्ट्रहित के मामले होते हैं और खास करके ये जो डील है इंडो यूएस डील, ये ट्रेड डील हिंदुस्तान के कारोबार, हिंदुस्तान के व्यापार, हिंदुस्तान के किसान को बहुत हद तक प्रभावित करती है। और कोई भी सरकार जो हिंदुस्तान में होगी वो चाहती है कि अपने राष्ट्रहित को पहले सुरक्षित किया जाए। अमेरिका के साथ अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 महीने तक कोई समझौता नहीं किया, बातचीत चलती रही, तो बातचीत लगातार चलते रहने और समझौते तक पहुँचने के पीछे यही है कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेव करें, अमेरिका के दबाव में बहुत हद तक ना आ पाएँ। ये जो हमारे पास ट्रेड सरप्लस है बहुत हद तक कम हो सकता है। लेकिन 2-3 सवाल जो इस चर्चा में आए, जो अरविंद जी भी कह रहे हैं और अजीत भी कह रहे हैं, ये खुल करके चर्चा होनी चाहिए। हम किसी सरकार के पक्ष में या किसी विपक्षी दल के हक में नहीं खड़े हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के हक में ज़रूर हैं और हिंदुस्तान के हितों के ऊपर तनिक भी आँच आती है किसी डील से तो आवाज़ उठनी चाहिए, बात होनी चाहिए। बात ही किसी तरह से कोई रास्ता देती है। अजीत, अभी जो 2 बात कह रहे थे आप, बांग्लादेश के साथ जैसे आप ज़ीरो टैरिफ करते हैं, चूँकि पहले 19%, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 18% मेरे पास है, तो खास करके जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल, इसमें इंडिया को एज रहेगा अमेरिकी बाज़ार में। या श्रीलंका पर जो टैरिफ है वो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा है, पाकिस्तान पर कहीं ज़्यादा है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो माल अमेरिकी बाज़ार में जाता है उस माल पर हिंदुस्तान को एज रहेगा, तो अमेरिका का बाज़ार उसके पास आसानी से उपलब्ध रहेगा। लेकिन जैसे ही वियतनाम सारा समर्पित, वियतनाम को भी याद करिए। हाँ, वियतनाम भी। लेकिन जैसे ही ज़ीरो टैरिफ बांग्लादेश आता है, हिंदुस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जेम्स ज्वेलरी को, अपरेल्स को नुकसान हो जाता है। यह जो सरकार है अमेरिका की, चूँकि वो बहुत ही, आप ठीक कह रहे हो कि विम्स से काम कर रही है और कहीं कुछ भी कर रही है, उसको लगता है कि अमेरिका दुनिया भर को चला रहा है। हिंदुस्तान की सरकार को, मैं राहुल गांधी के बयान को फिर दरकिनार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये समझौता हाथ में नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो जिम्मेदारी भरा बयान नहीं है। फिर भी देश के हर जिम्मेदार नागरिक को इस डील में घुस करके, उसको पढ़ करके और चर्चा में आना चाहिए। यह भारत के जो खेती के हित हैं खास करके, क्योंकि हमारा किसान छोटी जोत का है, कमज़ोर संसाधन का है, और डेयरी है। डेयरी तो मैं अलग करता हूँ, खेती को लेकर के आपकी अपनी चिंता क्या है, क्योंकि ऋषभ से बात करना चाहते हैं। नहीं, देखिए वो तो तमाम चिंताएं बताई ना अभी अरविंद जी ने। हम लोग एकदम पहले भी, जब भी WTO की भी बात होती थी, तो ये शर्त हम लोग की तरफ से रखी जाती थी कि या तो आप भी सब्सिडी खत्म कर दीजिए, सब्सिडी खत्म करिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। तो अमेरिका में क्या सब्सिडी है, एक मोटे तौर पर समझिए कि लगभग 60 लाख रुपए की सब्सिडी एक किसान को मिलती है साल। 60 लाख रुपए की सब्सिडी राणा यशवंत जी, और हम लोग 500 रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं। तो उसके सामने कैसे हम लोग, हमारा किसान कैसे उसके साथ उसकी बराबरी में बिजनेस कर सकेगा। एक सिंपल अभी एक फिगर हम देख रहे थे और हम लोग पहले से भी जानते हैं, $23-25 से लेकर के $30 तक की सब्सिडी एक गाय पर है अमेरिका में। तो हम लोगों का जो गाय पर, जो अभी कहा अरविंद जी ने कि एक पशुपालक जो है हमारा, एक गाय 2 गाय है, वो कैसे उसी का दूध बेच करके काम चला रहा है, वो कैसे फिर उसके साथ मुकाबला कर सकेगा। हम लोग जिस अभी अब बांग्लादेश के जिस डील की बात हुई, हम लोग को दोहरा नुकसान हुआ है राणा जी, 2 तरह का नुकसान हुआ। पहला तो एक जो हम लोगों को एज मिलने की संभावना थी कि टेक्सटाइल में हम लोग को एक बढ़त मिलेगी क्योंकि हम लोग का टैरिफ उससे कम है, तो वो खत्म हो गई। और दूसरा, हम लोग जो कपास भेजते थे बांग्लादेश की तरफ, सूत भेजते थे, वहां वो हमसे नहीं खरीदेगा, वो भी वो अमेरिका से खरीदेगा। मैन मेड फैब्रिक्स भी और कपास भी और उसका बना हुआ कपड़ा बेचेगा अमेरिका को, उसको 0 टैरिफ लगेगा। इसी की वजह से कलर बिन मिल से लेकर के और तमाम कपड़े के आप देखिए कि सबके शेयर गिरे 8% 10%। तो ये भी किसान का ही जुड़ा हुआ मामला, ये भी किसान का है। और कुछ प्रोडक्ट्स जो अभी बता रहे थे अरविंद जी, जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट आई है, हम लोगों ने अखबारों में ही पढ़ा है, क्योंकि अभी ट्रेड डील तो कोई आएगी तो हम लोग देखेंगे। आप देखिए सोयाबीन तेल पर कितना टैरिफ लगता था, हम लोग कितना टैरिफ लगाते थे, 45% टैरिफ था, 45%। सोयाबीन के तेल पर 45% टैरिफ था, कहीं कहीं 35% था, और वो 0 हो गया। हम तो अखबारों में जो फिगर आए हैं और उसको रिफ्यूट नहीं किया सरकार ने, और ये सही फिगर है, हम आपको जो बता रहे हैं। आप वॉलनट पर क्या हम लोग टैरिफ लेते थे, वॉलनट पर आना जी, हम लोगों के यहाँ जो सेल वाला वॉलनट आता है उस पर 100% टैरिफ था, और जो सेल में से निकाला हुआ वॉलनट आता है उस पर 120% टैरिफ, वो 0 होगी। जो बादाम होता है, जो बादाम हर घर में आजकल लोग खाने लगे हैं, सेल वाले बादाम पर हम लोग 40 रुपए किलो के करीब उस पर लगता था
टैरिफ और 120 रुपए किलो निकाल करके जो बिकता था बादाम उसको लगता था, वो भी जीरो हो गया। तो इस अच्छा ये जो अभी बता रहे थे अरविंद जी, जो ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन है, ड्राई डिस्टिलर ग्रेन जिसको लेकर के यहाँ इतनी चर्चा हो रही है, उसको तो परमिट किया है ना हम लोगों ने, डीडीजी जिसको बोल रहे हैं, तो ये हम लोगों के किसानों के ऊपर ही तो आएगा। तो इस तरह के कई प्रोडक्ट लिस्ट में आप देखेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग टैरिफ कम कर रहे हैं, जिनके लिए हम अपना बाजार खोल रहे हैं, जिनको ले आ रहे हैं। हालांकि अभी अब उसको हम अभी इसको ये भी माने कि अभी ऐसी संभावना है लाने की, हम ये भी कहें फाइनल ट्रेड डील में क्या होगा, ये चीजें होंगी कि नहीं होगी ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो तो जो अरविंद जी कह रहे हैं उस हिसाब से अगर हमारी बात सुनी जा रही है, आपकी बात सुनी जा रही है, या सदन में नेता विपक्ष बोल रहे हैं उनकी बात सुनी जा रही है, और उसका कोई दबाव सरकार महसूस कर रही है, तो वो दबाव आगे वो ट्रांसफर करे। अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जेमिसन ग्रियर, जिनके साथ बात हो रही है अभी, जिन्होंने बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील फाइनल किया, तो जेमिसन ग्रियर तक बात पहुंचे, उनके स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं उन तक बात पहुंचे, उनके वाणिज्य मंत्री तक बात पहुंचे, हमारे वाणिज्य मंत्री बात करें। हाउस अभी चल रहा है राणा जी, हाउस को कॉन्फिडेंस मिले। एक तो इस पर उनके खिलाफ भी, एक वाणिज्य मंत्री के खिलाफ भी एक विशेषाधिकार का नोटिस हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की, इस ट्रेड डील की घोषणा बाहर हुई थी हाउस के बाहर, जबकि सदन अभी चल रहा है। सदन जब चल रहा हो, किसी भी नीतिगत घोषणा, किसी भी नीतिगत मुद्दे पर बाहर घोषणा नहीं हो सकती है, तो उसके लिए विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है। तो हाउस को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सदस्यों से बात करिए, जो पुराने वाणिज्य मंत्री हैं उनसे बात करिए, हम लोग कैसे अपने इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस बात पर जाइए। और अभी जैसे अभी हम लोग किसी प्रवक्ता की बात का जवाब देने का वो कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया, कुछ रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया कि तेल खरीदेंगे कि नहीं रूस से, लेकिन 1/3 हो गया तेल खरीद, 1/3 कम कर दिया तेल खरीदना। हम लोग जितना खरीदते तो उससे 33% कम हो गया तेल खरीद। उसने रोजनेफ्ट और एक दूसरी बड़ी कंपनी है तेल पर, उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया, तेल खरीदना 1/3 कम हो गया। और हम लोगों ने वेनेजुएला को ऑर्डर बढ़ा दिया, हमारे यहाँ से जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने 40 लाख बैरल खरीदने का ऑर्डर कर दिया। प्राइवेट कंपनी जो हम लोग की सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसने 20 लाख बैरल का ऑर्डर कर दिया वेनेजुएला को। और वेनेजुएला का तेल राणा जी इतना कठिन है, उसको स्वीट एंड लाइट एंड स्वीट उसको क्रूड बोलते हैं, जिसको रिफाइन करने में बहुत ज्यादा खर्च आता है, और हमारे यहाँ उस तरह की रिफाइनरी की फैसिलिटी नहीं है। हम लोग वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, हम लोग अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, बिल्कुल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तेल हम लोग खरीदने लगे अमेरिका से। और हम लोग 18 लाख करोड़ का तेल खरीदते थे रूस से, जो घट के 12 लाख करोड़ आ गया, 6 लाख करोड़ का कम हो गया खरीदना। वो अब आने का रास्ता जो था, रूस से जो तेल ले आते थे साउथ अफ्रीका से घूम करके हमारे यहाँ आता था, 32 दिन में आ जाता था। अभी हमको अमेरिका से तेल ले आना,